हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 28 करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस कर लिए तो आपको किसी और भी बुक को या चैप्टर को डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ एमसीक्यू के साथ क्लैरिफिकेशन भी डीप में दे रही हूँ। मैंने एनसीईआरटी के साथ और भी एडवांस बुक का एक एक लाइन का क्वेश्चन बनाया है। तो जो भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, रेलवे, बैंकिंग एंड यूपीएससी और कोई भी स्टेट लेवल ऑफ पीएससी, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि इससे बाहर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज CaSO4.2 वाटर। क्लैरिफिकेशन में देखिए, जिप्सम जो है वो किसका नाम दिया गया है? तो जिप्सम जो है वो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ये नाम होता है। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को ही जिप्सम कहते हैं। और इसका केमिकल फार्मूला जो है वो क्या है? CaSO4.2 वाटर। तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राइमरी कंपोनेंट है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको ये रिएक्शन दिख रहा है, CuSO4.X वाटर ब्लू oblique hydrous and with sulfuric acid give rise to YCOSO4 white anhydrous plus 5 water। तो ये रिएक्शन में आपको x और y का वैल्यू बताना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 5 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 1। दैट इज हमारा आंसर होगा CuSO4.5 वाटर गिव राइज टू y का वैल्यू 1, दैट इज ओनली CuSO4 प्लस 5 वाटर। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में प्रेजेंट होता है। हीटिंग करने के बाद क्या होता है, ये वाटर एक्सपेल्ड यानी निकल जाता है और सॉल्ट को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक वाइट सब्सटेंस में। और ईच फार्मूला यूनिट जो होता है कॉपर सल्फेट का, वो लिंक्ड होता है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इसलिए एक्स जो है वो 5 हो जाएगा, क्योंकि जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है, तो एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट बचता है हमारे पास, और इस वजह से हमारा वाई का वैल्यू 1 हो जाता है। रिएक्शन दोबारा से देखिए, CuSO4, अब यहाँ से 5 वाटर निकल जाएगा, ठीक है, रिएक्शन के दौरान। तो हमारा क्या बच जाएगा? सिर्फ CuSO4 बच जा रहा है और 5 वाटर अलग से, है ना, प्लस 5 वाटर अलग से तो दिया ही हुआ है। तो कंपोनेंट कितना बच जाएगा हमारा CuSO4 का? तो ओनली 1, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किस इंडस्ट्री में यूज़ नहीं किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा प्लास्टिक इंडस्ट्री। क्लैरिफिकेशन में देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वेरियस चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल सोप, रेयन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन, एसिड न्यूट्रलाइजेशन और पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेंट रिमूवल। जबकि ये अनसुटेबल होता है प्लास्टिक इंडस्ट्री में, इसको प्लास्टिक इंडस्ट्री में हम यूज़ कर ही नहीं सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपाउंड्स फ्रॉम द लिस्ट रिएक्ट विथ NaSCO3 टू फॉर्म अ सॉल्ट। तो NaSCO3 क्या है? आपका बेस है। तो ये अगर बेस है तो हमें ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें हमें क्या चूज़ करना होगा? एसिड चूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो सॉल्ट बन रहा है। तो सॉल्ट बनने के लिए अगर हमारा बेस दिया हो तो हमें चूज़ क्या करना है? एसिड चूज़ करना है। तो यहाँ पर एसिड क्या हो रहा है हमारा? एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? CH3COOH। क्लैरिफिकेशन में देखिए, तो NaSCO3 जब CH3COOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा? CH3COONA सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, टूथ एनामल कंटेन्स कैल्शियम फॉस्फेट डिस्क्राइबिंग इट्स कंपोजिशन। तो टूथ एनामल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ठीक है। तो ये इसके किस कंपोजिशन को डिस्क्राइब कर रहा है? क्या ये न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, या बेसिक होगा, या नॉन ऑफ द अबव होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बेसिक। अब देखिए क्लैरिफिकेशन में, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या है? ये एक तरह का कैल्शियम फॉस्फेट है जो कि टूथ एनामल और बोन्स में मिलता है। ये इसका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। ये बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। टिथ में ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये क्रोन रीजन के आउटर सरफेस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड सॉल्यूशंस आर कंबाइंड व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आप यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। एसिटिक एसिड क्या है? एसिड है। तो ये क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। अभी हमने ऊपर यही वाला क्वेश्चन करा है। तो हमारा क्वेश्चन, ये तो हमारा ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, डाइल्यूट एसिड्स जो है जब मेटल कार्बोनेट्स के साथ मिलता है तो एक रिएक्शन कॉज करता है, और उसमें वो क्या फॉर्म करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्टूडेंट वाज गिवन वेरियस एडिबल सैंपल्स टू टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट देयर फ्लेवर्स। ठीक है, स्टूडेंट को वेरियस एडिबल सैंपल्स दिया गया टेस्ट करने के लिए, और उसका फ्लेवर का उसे लिस्ट बनाने को बोला गया। ठीक है, तो आइडेंटिफाई विच ऑफ द प्रोवाइडेड सैंपल्स वुड बी परसीव्ड एज बिटर। तो ये जो सारा सैंपल था इसमें आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सैंपल जो है बिटर उनको परसीव हुआ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बेकिंग सोडा।
क्लैरिफिकेशन में देखो, एसिड्स जो है उसका सार टेस्ट होता है, क्यों? क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होता है, और बेस जो उसका बिटर टेस्ट होता है, क्यों? क्योंकि उसमें OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होता है। जबकि ओवरऑल टेस्ट जो है इनका वो वेरी कर सकता है, वो किस चीज़ से बना, उनका मॉलिक्यूल्स क्या है और उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसा है, तो उसके आधार पे भी ये टेस्ट का वेरिएशन होता है। तो बेसिस जो है वो क्या होता है, सोपी नेचर का होता है, और जो भी ऑप्शंस यहाँ दिया गया है सिर्फ इसमें बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक है, इसलिए इसका बिटर टेस्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वाइल कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी अ स्टूडेंट कंबाइंड एन एसिड एंड अ बेस। एक लेबोरेटरी में स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें उन्होंने क्या कंबाइन कर दिया, एसिड को बेस के साथ कंबाइन कर दिया, और उन्होंने नोटिस किया कि टेस्ट ट्यूब में जो टेम्परेचर था वो सडनली राइज हो रहा है। तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीट इज जनरेटेड। क्या है, एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और वहाँ पर क्या होता है, हीट जनरेट हो जाएगा। हीट जनरेट होता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है, और इस वजह से वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन में फिर भी हम देख लेते हैं कि जब हम 1 इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस को कंबाइन करते हैं तो वो वाटर एंड सॉल्ट देता है, और ये हीट, इस प्रोसेस को हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें कि हीट रिलीज होता है और सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मैच द बेसिस लिस्टेड इन द फर्स्ट कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशंस प्रोवाइडेड इन द सेकंड कॉलम। ठीक है, तो इन दोनों को मैच करना है। अब कॉलम ए एंड कॉलम बी में देखिए, सब कॉलम ए में नंबर 1 में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ मैच करेगा, तो वाइट वॉश। अमोनियम हाइड्रोक्साइड नंबर बी, तो वो किसके साथ मैच करेगा, तो विंडो क्लीनर। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड नंबर सी, तो वो किसके साथ मैच करेगा, तो सोप के साथ। एंड नंबर डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो किसके साथ मैच करेगा, तो एंटासिड के साथ। क्लैरिफिकेशन में हम सबसे पहले देख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो देखिए आप यहाँ पर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं वॉल्स का, तो सबसे पहले हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम वॉल पर अप्लाई करते हैं ग्रेजुअली। वो क्या करता है कि जो एयर है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्ट करता है, और वो एक थिन शाइनी लेयर देता है वॉल्स पे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो हम जानते हैं उसको क्लीनिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट के लिए यूज़ करते हैं। सोप्स जो है, सोप्स के बारे में बताते हैं कि वो क्या है, तो सोडियम और पोटासियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है, और सैपोनिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये रिएक्शन जो है इन्वॉल्व होता है किसमें, इस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कन्वर्सन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन फैट्स और ऑयल्स इनटू सोप एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, फैट्स और ऑयल्स में जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोप और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब ये एक्वस NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करता है। अब एंटासिड को देखो, तो एंटासिड क्या है, एक टाइप ऑफ मेडिकेशन है जो कि स्टोमैक के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। सबसे ज़्यादा क्या यूटिलाइज करता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करता है। क्यों, क्योंकि इसका नेचर बेसिक होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अगली वीडियो में मैं फिर से आपके 10 क्वेश्चन 10 से ज़्यादा कोशिश करूँगी लेकर आने का। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।